श्री गोकुल नाथ की जय। સત્સંગ ઓનલાઈન કરીએ છીએ તો એમાં અમે હજી સપ્ટેમ્બરથી જ ચાલુ કર્યું છે, પણ એમાં બધા જ અમે બિગનર છે, તો એના માટે અમારે ક્યારથી ચાલુ કરવું જોઈએ? અત્યારના અમે લોકો 84 વૈષ્ણવ વાર્તા અને ગોકુલનાથજીનો હાસ્ય પ્રસંગ વાંચીએ છીએ. એમાં સર્વપ્રથમ પુરુષોને પણ સાથે ભલે એ મારે આગળ કઈ બોલવાનું સાંભળવાનું બોલવાનું એ એમને સાથે લેશો તો જ આગળ જે વસ્તુ 20 વર્ષમાં નથી સમજ્યા તે 20 મિનિટમાં સમજ્યા. पार्टिसिपेशन सिर्फ स्त्री के ही हाथ में रह गए हैं. अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य है ये. और पुरुषें कोई रस नहीं ले रहे हैं. यद्यपि उनको ये भी समझना चाहिए कि ये धर्म कोई को कोई आग्रह पूर्वक दबाण या सु सब नहीं हो. कोई भी वस्तु की मनुष्य को आवश्यकता हो तभी वो वह कार्य में प्रवृत्त हो. हमारे यहाँ एक कहावत है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते. बिना प्रयोजन के कोई मूर्ख भी कोई कार्य में प्रवृत्त नहीं हो. कोई मंदमती हो, कोई मूर्ख हो, वो भी तभी कार्य के प्रति अग्रसर होएगा जब आपको समझ में आएगा कि या के पीछे ये प्रयोजन है. तो प्रयोजन रियलाइज करना बहुत जरूरी है. कोई चीज को भी जबरदस्ती मत करो. जबरदस्ती करने को समय जो छोटे बालक हों, बहुत अति छोटे हों, उन बालकन के लिए थोड़ा आग्रह पूर्वक जाको जबरदस्ती कह रहे हैं वो उनको बैठाना पड़े टू फॉर्म अ हैबिट. ठीक है, तो वो करने के लिए उनको पहले एक थोड़े समय के लिए करना पड़े. हम जो अवस्था में वहां में ये सब चीजें नहीं है, क्योंकि ये उनको रिक्वायरमेंट नहीं महसूस हो रही है. ठीक है, पुरुषें जो यहाँ में नहीं आ रहे हैं बिकॉज दे फील के दिस इज फ्यूटाइल, ये बिल्कुल बेकार चीज है या कोई मतलब नहीं है, ये हमें टाइम पास है, या ये भजन पाठ करके या ये सत्संग करके हम क्या करेंगे, हम कोई सत्पुरुष तो है नहीं है, सत्संग करना जो है वो. तो ये उनकी ऐसी एक भावना हो गई है या उनके अंदर की एक ये टेंडेंसी उनके अंदर ये चीज हो गई है. मैं यहाँ में तो कुछ नहीं कह सकूँ. तो मैं इतना ही कह सकूं कि श्री प्रभु उनको सद्बुद्धि देवे और उनके अंदर जब उनको यहाँ की प्रेरणा होने लग जाएगी कि ये कुछ है. अब ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं यहाँ में जो बात है वो है. यहाँ में मैं कोई की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ. और अगर यही बात होती तो शायद ये माइक मेरे हाथ में नहीं होता, इनके हाथ में. पुरुषों को आने का तो है, मगर लेडीज आने नहीं देते. आपको समझते हैं, ऐसी खबर ना पड़े हो कैसे? नहीं जे ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग ट्राई करते हैं. हम ट्राई करते हैं. बस मैं यही कहूंगा कि ट्राई करते रहिए. बाकी अब मैं आपके प्रश्न पे आ जाऊं. ये तो खैर आनंद हास्य विनोद की बातें हैं. क्योंकि मार्ग में जैसे भक्ति है ना, भगवान मार्ग या भक्ति कोई फीमेल मेल को भेद नहीं करे, क्योंकि ये आत्मा से जुड़ा हुआ है. कोई भी आध्यात्म जो मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग, धर्म को जो मार्ग है, वो हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ है. आत्मोत्कर्ष के लिए हम धर्म मार्ग में प्रयाण कर रहे हैं. और आत्मा फीमेल मेल नहीं हुआ है. बेसिकली ये समझो, ये शरीर हमारा जो है मेल फीमेल है. या में निवास करने वाली जो आत्मा है वो कोई स्त्री पुरुष नहीं है.
और हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो आत्मा के कल्याण के हेतु से कर रहे हैं। ये कोई भौतिक विकास तो है नहीं है। आप आत्मा को जो है वो क्या जो है वो कैल्विन क्लेन या जो है वो वायर इन सबन के क्या पहराओगे ठीक है। तो जितने भी ये ब्रांड है नाइकी, डॉल्सन गबाना और न जाने क्या क्या चीज है, ये आत्मा को तो या के साथ कोई लेन देन नहीं। शरीर को पहनाओगे आप अच्छे अच्छे कपड़ा। तो आत्म तत्व जो है वो कोई पुरुष स्त्री को सापेक्ष नहीं है। आत्म तत्व जो है वो भगवद अंश है। ये विचार हम चूंकि सनातनी हैं, या लिए हम देहात्मवादी नहीं है, हम आत्मवादी हैं। हम ये माने कि ये जो जीवात्मा है, जैसे हम सवेरे कपड़ा पहन करके और काम धंधा पे जाएं, वापस आवें और फिर कपड़ा बदल दें, ऐसे ही ये आत्मा ये देह बदले। और आत्मा नित्य है क्योंकि वो भगवत अंश है, भगवत तत्व है। या लिए तुम वह भगवत तत्व के कितने हितैषी हो रहे हो, वो विचार आपको करना है। हम तो ये मान रहे हैं कि भाई ये जीवन जो मिले हो ये अंतिम जीवन होना चाहिए। या लिए ऐसे सुभाषितकार जो होते थे वो ये कहते हैं कि अजरा मरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थं च चिन्तयेत् ग्रहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम् आचरेत्। कह रहे हैं कि अजर अमरवत प्राज्ञ, प्राज्ञ यानी विद्वान। तो जो विद्वान हैं, जो उनको सदसद वस्तु को विवेक है, जो जीवन में ये समझ रहे हैं कि कौन सी वस्तु गौण है और कौन सी वस्तु मुख्य है, जिनको ये एहसास है कि क्या प्रायोरिटीज हैं जीवन में और क्या प्रायोरिटीज नहीं है। वी प्रायोरिटाइज थिंग्स इन लाइफ, राइट। हमारे जीवन में हम प्रायोरिटी को ख्याल रखें कि नहीं, भाई कौन से और प्रायोरिटीज एज के हिसाब से बदलती रहे। आप जब टीन एज में आते तब आपकी प्रायोरिटीज कुछ और होती। जब आप 20s में आए, 30s में आए, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हुई। आज 50s में आपकी प्रायोरिटीज फिर बदल गई और 60-70 की अवस्था में पहुंचोगे तो फिर वो आपकी प्रायोरिटीज चेंज होंगी। तो हम अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज अपने जीवन में आचरण करते हुए और वह को पूरा व्यवस्था अपन तंत्र मानते हुए। तो यही चीज अपन को यहां ध्यान रखनी है कि वो आत्म तत्व जो है, वो आत्म तत्व को विकास कहां है। जाके जीवन में ये वस्तु की प्राथमिकता है कि आत्मा जैसी वस्तु है, कोई पदार्थ है और ये भगवत अंश है, और मुझको या के लिए आगे अपने जीवन में करना है कुछ प्रयास, ताकि ये जीवन मेरा अंतिम जन्म बने, मुझको फिर या भव बंधन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े। जब ये विचार जाके जीवन में प्रबल हो जाएगा तो वाकू कोई कहने की चीज नहीं है, वो अपने आप ये वस्तु में ये मार्ग में आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वाकू प्रयोजन, वाकू लक्ष्य स्पष्ट हो गया है कि मेरे जीवन में मुझको ये करना है। बाकी प्रायोरिटीज वाके सामने बहुत स्पष्ट हो जाएंगे। या लिए मैंने आते ही इन्हें कही थी कि अगर आपके मन में ये विचार हो गया कि ये मेरा देश है और हमें यहाँ बहुत सुखी चाहिए, फिर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर अपन जय जय श्री उपदेश करें और अपन चले। पर अगर आपके जीवन में ये चीज स्पष्ट है कि मेरे जीवन के कोई पड़ाव में मुझको मेरे देश वापस जाना है, क्योंकि मेरी सदगति वही है, चाहे जो भी परिस्थिति है, पर मेरा देह वहां छूटेगा तो ही मेरी सदगति, मेरी आत्मा की जो है सदगति होगी। ये विचार भी है तो आप भारतीय हो, एंड लेट्स बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दिस। दिस थॉट इज इनफ कि आई एम एन इंडियन एंड मैं जब मेरी सदगति मेरे देश में होनी चाहिए तो बहुत है। आई विल गिव यू फुल पासिंग मार्क्स, बात पूरी। या सो खुश हो जाओ कि आपके जीवन में ये आ गया, क्योंकि ये भगवत कृपा हो गई है कि आपके जीवन में आपको ये एनलाइटनमेंट हो गया कि हाँ भैया मुझे कोई दिन मेरे देश लौटना है। ये चीज हमेशा याद रखिए। तो हम देहात्मवादी नहीं है। या लिए जब प्रयोजन ये हो जाएगा तो अपने आप
કે અમે આવા માંગીએ છીએ પણ લેડીઝ અમને અલાઉ નથી કરતા, લેડીઝ કહે रहे कि અમે તો બહુ કહીએ છીએ છતાંય નથી આવતા, ये सब चीजें मैसू, ये सारी लेम एक्सक्यूजेस मैसू हम लोग निकल जाए।